आका फरमाते हैं खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। यानी नेक औरत जो है, किसी की अगर ज़ौजा नेक है, ये दुनिया का बेहतरीन सामान है। बंदा कहता है घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर औरत ही नेक नहीं है या घर में ही सुकून नहीं है, हमने बहुत घराने देखे हैं, सारी दुनिया में जाने का मौका मिलता है, लोग बाज इतने घर में परेशान हैं, इतने झगड़े लड़ाइयां, बाहर देखो तो उनके चर्चे हैं, लेकिन घर में इतने दुखी हैं कि बंदा परेशान हो जाए है। पूछो उससे जिसके घर में सुख है ना, वो दुनिया भर से मुकाबला कर सकता है अगर घर में उसको सुकून है। तो नेक औरत, ये नबी पाक फरमाते हैं, ये बेहतरीन दुनिया का सामान है। और सुभान अल्लाह, हम एक दुआ करते हैं ना, रोज करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा पता है क्या फरमाते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर ये है कि खुदाया हमको दुनिया में नेक बीवी दे और आखिरत में आला हूर अता फरमा, और आग वकिना अज़ाबन नार, और आग यानी खराब बीवी के अजाब से बचा। इस आयत की एक तफसीर यही है कि अल्लाह में अच्छी बीवी अता फरमा, नेक बीवी अता फरमा। अच्छा, अब इस हदीस से जो सीखने को मिला, एक और प्यारी बात बता दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस बात को कोलैबोरेट करते हैं, एलोबरेट करते हैं कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, सैयदना उमर से फरमाया कि तुम्हें वो बेहतरीन चीज ना बताऊं जो आदमी जमा करे। फरमाया वो अच्छी बीवी है कि जब इसे देखे तो पसंद आए, और जब उसे हुक्म दे तो वो फर्मा बरदारी करे, और जब मर्द गायब हो तो उसकी इज्जत की यानी उसकी हिफाजत करे। अब यहाँ जो बात समझने वाली है कि हमारे नौजवान बैठे हैं, वालिदैन बैठे हैं, शादी करते वक्त नौजवान की भी तमन्ना ये है और माँ बाप भी नॉर्मली ये चेक कर रहे होते हैं, 3-4 चीजें चेक करते हैं। नौजवान की तो एक ही ख्वाहिश होती है, भाई खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है, आप खूबसूरत बीवी तलाश करें, लेकिन खूबसूरत भी तलाश करें। हैं, बीवी लड़की से जब तलाश की जाती है 3-4 सवाल होते हैं, खानदान कैसा है, दिखती कैसी है, पढ़ी लिखी कितनी है। लेकिन कभी कोई ये पूछता है कि नमाजी है कि नहीं, नेक है कि नहीं, उसको कुरान आता है कि नहीं, अल्लाह रसूल और सहाबा और अहले बैत के बारे में उसके ख्यालात क्या है। आपको पता है, माँ बच्चे की सबसे बेहतरीन दर्सगाह। मैं एक अजीब बात करने जा रहा हूं नौजवानों के लिए। किताबों में लिखा है, जिनकी शादी नहीं हुई ना, उनके ऊपर अभी से अपनी होने वाली औलाद का एक हक है ना। अजीब बात, शादी नहीं हुई तो औलाद का हक कहां से आया। किताबों में लिखा हक यह है कि अपनी होने वाली औलाद के लिए नेक मां तलाश करे। ये उस होने वाली औलाद का हक है कि उसको ऐसी मां के हवाले मत करना जो बद किरदार और जनाब बेहया और बुरे काम करने वाली है। मां नेक हो तो बच्चे में बरकत आती है। आप भूल गए गौसे आजम के वाकयात। मां 18 पारों की हाफजा थी, वो तिलावत करती थी, मेरे गौस पाक ने मां के पेट में कुरान के 18 पारे याद कर। माँ नेक हो तो ख्वाजा गरीब नवाज जैसी औलाद पैदा होती है, बाबा फरीद जैसी औलाद पैदा होती है। माँ बाप नेक हो तो औलाद उसका समरा मिलता है। लेकिन आज ये देखता ही कौन है, खानदान कैसा है, जहेज कितना है, दुनियावी तौर पे कैसी दिखने में है। खुदारा, ये दिखना दिखाना चंद दिनों का है, लाइफ पूरी गुजारनी है आपने। अगर किरदार ही अच्छा नहीं है तो आपके बच्चों का क्या होगा। और फिर सबसे बढ़कर चीज है अकीदा। अच्छा, ये वाइस वर्सा है, सिर्फ लड़की के लिए नहीं। अब आप अगर अपनी बच्ची के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो क्या ढूंढते हैं, कारोबार कितना है, कमाता कितना है, खानदान कैसा है, बस। और कोई तीसरा चौथा सवाल, कोई बुरी आदत तो नहीं। अच्छा, हमारे नजदीक बुरी आदत पता है कौन सी है, शराबी, जुआरी। क्योंकि लोगों को बुरा लगता है ना शराब। भाई शराब पीना हराम, बिल्कुल गलत, जुआ बिल्कुल हराम, गलत। मगर शराबी और जुआरी से बड़ा गुनाहगार बेनमाजी है। तो नमाज तो सबसे पहला फर्ज है ना। कोई वालिद ये पूछता है कि वो नमाजी है कि नहीं, नहीं वो तो चलेगा, हम भी कौन सा पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं पढ़ता, चलो दोनों मिलके ही ऐसे हैं। अब आप बताएं, हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है। कितना कमाता है ये जरूर पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं कैसे कमाता है, हलाल कमाता है या हराम कमाता है। अपनी बच्ची तुम किसके हाथ में दे रहे हो। अगर सूद का काम करने वाला है तो हदीस में ये मजमून मिला कि सूद का कारोबार करने वाला ऐसा है जैसे उसे अल्लाह से जंग की। तुम अपनी बच्ची को उसके हाथ में दे रहे हो जो रब से लड़ाई कर रहा है, कैसे जीतेगा। मरना ही है ना उसने। अल्लाह से जंग करके कोई जीत सकता है, बर्बाद ही होना है ना। अपनी बच्ची उधर दे रहे हो जहां हराम कमाया जा रहा है। अच्छा, फिर आपकी बच्ची के यहां जब बच्चे होंगे और उसका शौहर हराम कमाएगा, हराम खिलाएगा,
तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी हराम खाकर बड़ी होंगी। किसको फिक्र है? ना कमाई की फिक्र है, ना दीन की फिक्र है। और मैं कहता हूं सबसे बड़ी चीज अकीदा है। आपको ये पूछता ही कोई नहीं कि भाई ये बंदा जो है इसकी ख्यालात क्या हैं। आजकल तो अजब अजब ख्यालात वाले लोग घूम रहे हैं भाई मार्केट में, नए नए फिरके आ रहे हैं, जिसकी जो मर्जी वो ज़हन बना रहा है। सारी जिंदगी अपनी बच्ची को पर्दा करवाया, सारी जिंदगी अल्लाह रसूल की मोहब्बत मिलाई है, नबी पाक के मिलाद की चाशनी बताई, गौस पाक की गुलामी बच्ची को बताई, और उस घर में दे दिया कि जहां जहां जाकर कहा गया कि पर्दा करने की जरूरत नहीं है। उस अपनी बच्ची का आपका बुर्का भी गया, पर्दा भी गया और अकीदा भी गया। कोई सोचता ही नहीं। खुदारा जो मेरे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, ये पहले आपकी प्रायोरिटी चेकलिस्ट ये होनी चाहिए। आशिक रसूल है, आशिक सहाबा है, आशिक अहले बैत है, तो हमने उसके साथ अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करना है। और ये नौजवानों को भी चाहिए जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने माँ बाप को कहा करो कि हमारे लिए हमारा जो रिश्ता होना चाहिए किसी आशिक रसूल खानदान में होना चाहिए, सही उल अकीदा के खानदान में होना चाहिए, नेक नमाजी के खानदान में होना चाहिए। क्योंकि आने वाली नस्लों का क्या होगा? हमने हदीस सुनी है कि दुनिया का बेहतरीन माल वो नेक बीवी है। अल्लाह जिसे नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि ये बातें आज हम मेरे आका की ज़बानी सुन रहे हैं और बेहतरीन लोगों की बातें बेहतरीन लोगों के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। हजरत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना वालिस्सलाम की हिकमत आमेज बातों में से एक बात यह भी है कि अक्लमंद औरत अपने शौहर के घर को आबाद करती है, जबकि बेवकूफ औरत उसे बर्बाद करके छोड़ती है। तो हमें अल्लाह करे कि ये तस्तमीज आ जाए कि हम कहां रिश्ता कर रहे हैं और किसकी तलाश कर रहे हैं। अब आइए